सो अभी हम अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं 2026 की हेमकुंड साहब यात्रा की। पुलना गांव से निकल पड़े हैं और हमारे साथ सारे भाई हैं, सब पंजाब से आए हुए हैं और सबसे पहले जत्था होने वाला है ये जो हेमकुंड साहब जाने वाला है। तो चलो भाई एक बार जगह छोड़ते हैं। बोले सोनिहाल घोड़ियां दे राह विच संगत दा प्यारे बोले सोनी हल्दी गुंज बार बारे लंगर दी सेवा विच सुकून मिल जांदा गुरु दे दर ते हर बंदा समांदा। भाई ये रास्ता तो पूरा टूट चुका है, पिछले साल ही ख़राब हो चुका था, पर अभी भी इस रास्ते पे आने में मज़ा बड़ा आता है। तो ज़्यादातर यात्री इसी रास्ते को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बाकी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है गोविंद घाट से भाई, और आज हमारा फाइनली वो दिन है जो हम हेमकुंड साहब यात्रा पैदल करने वाले हैं भाई। अभी हम गोविंद घाट है, यहाँ से अभी हमें पुलना के लिए टैक्सी मिलेगी और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। सुबह सुबह आप लोग दर्शन कर लो गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब के, निशान साहब के, और ये रहा मेन द्वार। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, लगभग बहुत ही खूबसूरत सजावट भी हो रखी है गुरुद्वारे में। कल वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी हमारे साथ यहाँ पे दो भाई हैं जो हमारे साथ चलने वाले हैं। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सामान वामान सारा पैक कर लिया पाजी को, बहुत वादू सामान हैगा। टेंशन नहीं है ऊपर जाके। बाकी ये वीर जी भी साढ़े नाल चल रहे हैं। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ जी? हाँ हर्षदीप। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। हाँ और ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा नाम गुरविंदर सिंह जी। गुरविंदर सिंह जी। चलो भाई साढ़े नाल ही सारे भरा चल रहे हैं। आगे भी हमारे साथ ना 3 और दोस्त हैं जो आगे चल रहे हैं, तो लगभग टोटल 6 है। हमने पूरा अपना एक जत्था बना लिया है जो ऊपर एक साथ जाने वाले हैं, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना है। ऐसे थोड़ा डिले हो चुका है, हमारा टाइम 10 बजे के लगभग निकल रहे हैं, लेकिन जब यात्रा चलती है तब मॉर्निंग में लोग निकलते हैं। बाकी दिक्कत कोई नहीं है, जब हम 5-6 लड़के एक साथ होंगे ना तो रास्ते में एक साथ एंजॉय करते हुए जाएंगे। चलो भाई चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। जी अपने साथ ना ऑल्टो लेके आए हैं पंजाब से, और पूरी गाड़ी ना पीछे भरी हुई है। मैं आप लोगों को बता दूँ, फ्रंट सीट तो है, बैक सीट है ही नहीं है इसमें, हटाई है भाई। हाँ निकाल दी, क्योंकि सामान रखने के लिए जगह चाहिए ना भाई मेन। मैनू लगता भाजी तुसी पूरा घर लैके चक्के फिर रहे हो। चलो भाई आगे भाजी साढ़े नाल ही ने, ते इंजॉय करांगे आराम नाल। चलो भाई निकलते रहे, हुण समान चकदे ने। भाजी कोल समान बहुत है, 2 बैग ने बड़े बड़े। हाँ ये कंफर्टेबल है ज़्यादा। मेन गल पता की होंदी, जिन्ने भी ट्रैकिंग बैग होंदे ने ये साडी बॉडी दे टाइप नाल बने होंदे ने, ते बॉडी नू होल्ड करदे ने, ते वधिया रहंदे ने। इन्हां दे वेट होंदा आ, इवें नहीं होंदा, पर ये फील नहीं होंदा। हाँ वंडिया जांदा। हाँ सो बेसिकली जो ट्रैकिंग बैग्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब ट्रैक कर रहे हो ना उन टाइम पे। तो ये बैग तब उस टाइम पीरियड पे जितना ही हमारा वेट होता है, जितना भी सामान हम लेके जाए कैरी कर रहे हैं, वो सारा बांट देते हैं पूरी बॉडी की तरफ, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता भाई ट्रैकिंग टाइम पे। बाकी ठीक है भाई, अभी निकलने लगे हैं। मैंने अपनी बाइक गुरुद्वारा साहिब के जस्ट अपोजिट ही खड़ी कर दी है। अभी स्पेस मिल गई थी। नॉर्मली ये वाली स्पेस आपको आगे चल के नहीं मिलने वाली, फुल हो जाती है, पर चलो अपने को मिल गई आराम से, तो खड़ी कर दी है अभी। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सो मैं भी अभी चलने लगा हूँ यहाँ से गुरुद्वारा साहिब के लिए निकलने लगे हैं। सारे भाई अपने साथ चलते हैं। अब चलते जयकारा भी लगा दिया भाई। हाँ जी हाँ जी। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ना। भाई का मन तो बहुत कर रहा है हमारे साथ जाने का, लेकिन भाई जा नहीं सकता क्योंकि भाई के भी और दोस्त आ रहे हैं, इसलिए तो इसी वजह से परेशान हो रहा है। चलो कोई नहीं, आ जाना आराम से बाद में। कल मिलेंगे यार, एक दिन दी बस वेट है। ठीक है। तो भाई को बाय करने का टाइम आ चुका है। भाई अपन को वैसे कल मिल जाएगा, कल दोस्तों के साथ आ जाएगा। बाय बाय भाई। सो ये रहा भाई पुलना वाला पुल, जो पुलना के गाँव के लिए जाता है गुरुद्वारा गोविंद घाट से। बाकी पुलना वाले पुल को क्रॉस कर चुके हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ। भाई टैक्सी पे पहुंच चुके हैं, पर अभी क्या है यात्रा शुरू नहीं हुई है, तो टैक्सी मतलब अभी बिल्कुल खाली है, तो इंतज़ार कर रहे हैं बाकी यात्रियों का आने का, उसके बाद ही चलेगी। और बाकी 60 रुपीज़ की एक पर्सन की यहाँ से पर्ची कटेगी, जो कि आपको पुलना गाँव तक की रहेगी भाई। गोविंद घाट से अगर आप चलोगे पुलना गाँव के लिए तो यहाँ से टैक्सी मिल जाती है 4 किलोमीटर की, और उसके बाद 14 किलोमीटर का ट्रैक होता है भाई। बाकी बैठते हैं गाड़ी के अंदर, इंतज़ार करते हैं बाकी लोगों को आने का, फिर निकलेंगे आगे।
सवारियाँ मिल नहीं रही है, तो 6 सवारियों में ही गाड़ी अभी लेके जा रहे हैं ऊपर, लेकिन हमें रेंट ज़्यादा पड़ा है, 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा है भाई। पर ठीक है, हम टाइम से पहुँचेंगे, ट्रैक करना चालू करेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो इंतज़ार करते रहेंगे तो उतना ही लेट ट्रैक होगा और उसके बाद उतना ही लेट ऊपर पहुँचेंगे, है कि नहीं भाई जी? हर बार हेमकुंड साहिब यात्रा आता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं आज तक कभी भी फूलों की घाटी देख के नहीं आ पाया हूँ भाई। चक्कर ये मैं हमेशा ओपनिंग में आता हूँ और ओपनिंग में आने का सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है, लेकिन फूलों की घाटी ओपन होती है उसके पूरा 10 या 20 दिन बाद, तो हमेशा रह जाती है। पर इस बार फूलों की घाटी देख के जाऊँगा भाई, और पूरे आप लोगों को व्यू भी दिखाऊंगा वहाँ का खूबसूरत सा। भाई जी कितनी तारीख खुल रही है इस बार फूलों की घाटी? हाँ 23 को, जुलाई में खुलेगी, तो टाइम लगेगा भाई, जून लास्ट में फूलों की घाटी। भाई मैंने आपको बताया था ना, हमारे साथ और 3 बंदे हैं जो आगे निकल गए हैं, वो तीनों बंदे भी अभी रास्ते में मिले हैं भाई, और मुश्किल से 200-300 मीटर या 400 मीटर तक चले पे होंगे, तो उसमें भी 1 घंटा लगाया, फिर उन्होंने शाम लगा दी ऊपर तक पहुंचते हुए। चेक करिए पूरा सामान अपने साथ लेके उठा के ऊपर जा रहे हैं। इन्होंने बाहर पता नहीं किया गुरुद्वारा साहब के अंदर क्लॉक रूम में सामान रख सकते हैं, तो किसी ने बाहर इन्हें बता दिया कि अभी नहीं रख सकते, 23 तारीख के बाद रखेंगे, मतलब 22 तारीख को जो यात्रा स्टार्ट होगी उसके बाद रखेंगे। तो ये सामान सारा खुद ही उठा के ऊपर ले जा रहे थे, तो अभी बड़ी दिक्कत हो रही है इन्हें। खैर अभी लेके तो जा ही रहे, अब लेके आ चुके हैं, बाकी देखते हैं अब क्या होता है, ऊपर तक कैसे पहुंचते हैं। वाहिगुरू ना लैते रहते पहुंच जाए, हालत खराब हो जाती इन्होंने हाल बड़ा खतरनाक हो जाता है, सच्ची गल है। ये इन्होंने समान तो चुक लिया, हुण पता इन्होंने सिस्टम जो चल रहा है, अद्धे रात च जाके इन्होंने फस जाना, अद्धे रात च टेंट कितने लाना, फिर उधर राती आना ना, बंदे की जगह बालू ने आना, बालू ने आन के की बोलेगा डरता क्यों सिंह, इन्होंने काम खराब कर दिया सारे, ये पुठे काम नूं लगे ने, ये कहता जी पुठे कम्मा दे सौंकियां सी हैं। सो अभी हम अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं 2026 की हेमकुंड साहिब यात्रा की। पुल्ला गांव से निकल पड़े हैं और हमारे साथ सारे भाई हैं, सब पंजाब से आए हुए हैं, और सबसे पहले जत्था होने वाला है ये जो हेमकुंड साहिब जाने वाला है। तो चलो भाई एक बार जगह छोड़ते हैं, बोले सोनिहाल, आओ चलो तो आपको मैं पूरी यात्रा के दर्शन कराता हूँ। अभी सबसे ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिल रही है रास्ते के अंदर, जो पेड़ के सूखे पत्ते होते हैं ना, वो भी जो नीचे गिरे हैं ना, उनकी जो खूबसूरती है वो भी एक अलग ही है भाई। हालांकि ये सारी रोड साफ़ होने के बाद दिखेंगे नहीं, प्लस अभी जब ये यात्रा मार्ग के बीच में ना घोड़े चलने लग जाएंगे, तो घोड़ों का गंदगी जो होती है ना, वो बहुत स्मेल भी करती है, प्लस उसकी वजह से ना स्लिप बहुत होते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा है कि उनकी गंदगी नहीं है, तो हम आराम से यात्रा करते हुए जा रहे हैं। तो वाहिगुरू जी ने काफ़ी अच्छा रखा हुआ हमारे लिए, पहले यात्रा करवा दे रहे हैं, उन्हीं का नाम जपते हुए इजीली यात्रा क्रॉस कर रहे हैं भाई, वाहिगुरू बोलते हुए। सो मैं जंगल चट्टी पहुंच चुका हूं, और ये जंगल चट्टी हेमकुंड साहिब यात्रा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इस जगह तक आपको रास्ते में कोई दुकान देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पर दुकान है, खुलेंगी अभी आगे, अभी वैसे भी तो बंद पड़ी हुई हैं, पर खुल जाएंगी जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर। तो यहाँ पे आपको पराठे, मैगी और हो सकता है दाल चावल या फिर थाली सिस्टम भी मिल जाए। तो यहाँ चाय वाय भी अगर पीना चाहो तो रुक के पी सकते हो भाई। बाय द वे यही एक पॉइंट है जहाँ से आप चलने के बाद आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा भाई। प्लस पॉइंट एक चीज़ मुझे और फील हुई, वहाँ से लेके यहाँ तक में ना मुझे वॉशरूम अभी तो नहीं दिखे, हो सकता है आगे चल के बन जाए, लेकिन वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक दुकान जंगल चट्टी के अंदर खुली हुई हमें दिख रही है भाई, तो चलते हैं, चाय वाय पियेंगे और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे अपनी यात्रा को। ये लो भाई, सिर्फ एक यही दुकान खुली है अभी। आज लंगर खा के हम निकले नहीं थे यात्रा पे, पर आप लोग जब निकलो कुछ खा के निकल लेना, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा हो जाती है और फिर बीच में कुछ खाने और नहीं मिलता है, तो काफ़ी ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से हमने भी नहीं खाया था, तो बहुत बुरी हाल हो गए थे। अभी मुझे खाना मिल चुका है, थोड़ा बहुत खाता हूँ, पेट पूजा थोड़ी बहुत हो जाएगी, फिर आराम रहेगा आगे चलने में भी। वैसे राइस मैं प्रेफर नहीं करता हूँ,
मैंने मांगा था पराठा, लेकिन पराठा मिला नहीं, तो अभी राइस खा लेते हैं। पहाड़ी दाल मिली है मस्त, हरी मिर्च डाल के, और अचार है, प्याज भी मिल जाएगा। मस्त खाते हैं आराम से और फिर यात्रा करते हैं। वैसे एक बात मैं बोलूँगा, मैंने जस्ट भी चावल टेस्ट किए हैं। मुझे यात्राएं करते हुए अभी लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं, पर इतने टेस्टी मैंने राजमा चावल आज तक किसी यात्रा में नहीं खाए। नॉर्मली यात्रा के अंदर खाना बहुत फीका मिलता है और टेस्टी नहीं मिलता है, पर यहाँ काफ़ी टेस्टी मिला है भाई। अभी जितने भी यात्री लोग हैं ना, अभी जितने भी घोड़े चलाने वाले या जो लोग दुकान वाले हैं वो लोग ही जा रहे हैं, तो उनके लिए शायद ये टेस्ट बना है। बाद में शायद टेस्ट चेंज हो जाए जब तक यात्रा चालू हो। ये अभी बहुत टेस्टी है भाई सच्ची। अगर यही सेम टेस्ट रहेगा ना आगे भी, तो जंगल चट्टी की तरफ जब भी आओ तो ट्राई करके जाना। अगर अच्छा रहा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो दीदी मिलेंगी यहाँ पे, और दीदी ने बनाए हैं राजमा चावल। दीदी टेस्ट तो नहीं चेंज होगा बाद में, यात्रा चालू होने के बाद? ज़्यादा बंदे आ जाए तो फिर खराब कर दो, बदले सेम टेस्ट रहेगा ना? मतलब बोल तो दिया है अभी टेस्ट सेम रहेगा, बस अगर यही सेम टेस्ट रहा फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई वाहिगुरु जी के नाम लेते लेते अभी यात्रा फिर से शुरू कर दी है। चलते हैं अब ऊपर। ये देखो भाई, छोटा सा ही गाँव है और यही जंगल चट्टी के पास आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद एक विलेज और आएगा, जैसे ही आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और उस विलेज का नाम भी बताऊँगा। वहाँ पे भी आपको सारी सहूलियतें मिल जाएंगी भाई। बाकी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ना यहाँ पे रूम भी बन जाने चाहिए, ताकि अगर लोग यात्रा करके आए, कई बार रात में फंस जाते हैं, तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं भाई, बढ़िया रहेगा फिर। अजी पूरी टेस्टिंग करने की कोशिश में है, बिच्छू घास के बगल में खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि बिच्छू घास को हाथ लगाऊँ। मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं, रिस्क लेने का नहीं है भाई। लाओगे हाथ? भाई ऐसे पत्तों से भी डरना पड़ता है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये पत्ते जो है ये है बिच्छू घास के भाई, और अगर ये टच हो गया आपको तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली होगी। और जब खुजली होगी ना तो आप खुजाते खुजाते उसे लाल कर लोगे, पर उसे लाल नहीं करना। पता है क्या करना है? आसपास जहाँ पे भी आपको भांग दिख जाए, भांग के पत्ते में दिख जाए, उन्हें पकड़ के एज एन मेडिसिन की तरह घिसना है उसी जगह पे जहाँ पे आपको खुजली हो रही है। उसके बाद तुरंत इंस्टेंट आपको खुजली बंद हो जाएगी भाई, और आराम भी मिल जाएगा। तो यात्रा के बीच में अगर आपको कोई भी यात्री को ये परेशानी देखने को मिली कि उसके हाथ में बिच्छू घास लगी और परेशान हो रहा है, तो तुरंत उसकी हेल्प ज़रूर करना भाई। भांग के पत्ते भी ना आसपास आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ओहो वाहिगुरु, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गए ना एक साथ। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। पहाड़ां दे राह उत्ते चलदा मेरा सफर, बदलां दे विचों आया वाहेगुरु दा असर। ठंडी हवा कहंदी नाम जप ले प्यारे, हिमकुंद सेब बुलावे खुले ने। सो एग्जैक्टली हम मिड पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से घांगरिया गांव मतलब कि गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब 7 किलोमीटर्स है, और भुंडार विलेज थोड़ा सा आगे भुंडार विलेज पड़ेगा, और उसके आगे सारी चढ़ाई होगी वो 3 किलोमीटर है, और नीचे हेमकुंड साहब 13 किलोमीटर है भाई। सो यहाँ बोर्ड देख के थोड़ा दिल खुश हो चुका है, क्योंकि आधा रास्ता कवर कर लिया, और अभी यहाँ से आगे सारी चढ़ाई और कठिनाई बाकी है। पर ठीक है, जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचे वाहिगुरु जी का नाम लेते हुए, वैसे ही आगे भी जाते रहेंगे भाई। हिमकुंद सेब बुलावे खुले ने दुआरे, हिमकुंद सेब बदेरा दिल मेरा खो गया। वाहेगुरु दे नाम विच रूह मेरी सो गया। बर्फीलिया चोटियां ते किरपा दा नूर, सतगुरु दी मेहर नाल हर दुख दूर। सो पाजी का हाल बुरा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर चलते हैं, उसके बाद फिर पूरा लेटना पड़ता है। चक्कर क्या है, या तो बैठेंगे तो बैग को बैठा पाएंगे या फिर खुद बैठ पाएंगे, तो ये क्या करते हैं बैग पहन के लेट जाते हैं। उन्हें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी बनने ली, इन्ना आसान नहीं बस बैग के बन जाइए। 6 घोड़े वाले जा रहे हैं, तो जब भी कोई आसपास से निकलता है ना, तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि कितना रास्ता रह गया। तो उन्होंने बोला भाई, मैंने उनसे पूछा भुंडार गांव को कितना रास्ता रह गया, उन्होंने बोला भाई 5 किलोमीटर। मैं हैरान, पीछे से बच्चा ही भुंडार गांव 1 किलोमीटर था। ये उल्टा तो नहीं चले गए कहीं? भाई जी
बुंडार गांव कितना रह गया? बुंडार गांव कितना रह गया? कितना रह गया? हाँ फिर बढ़ गया। बोर्ड पे एक था और लोगों से पूछोगे तो बढ़ जाएगा, तो इसलिए कभी लोगों से पूछो मत, क्योंकि उन्हें भी अंदाजे में पता होता है, एग्जैक्टली तो नहीं पता होता है, तो सब अपने अंदाजे से बता रहे होते हैं। तो किलोमीटर बढ़ेंगे और कम होंगे, उसकी वजह से आपकी उम्मीद गिरेगी, तो आपको ट्रैकिंग में और प्रॉब्लम आएगी। उससे अच्छा ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो, या फिर बाइक का नाम जपते हुए बिना रास्ते को देखे हुए चलते रहो, है कि नहीं भाजी? सही गल है। भाई अभी जो आवाज़ सुनी ना, उससे दिल खुश हो गया है। असलियत में कुदरत के नज़ारे यहीं देखने को मिलते हैं भाई। और यहाँ पर एक चिड़िया की इतनी मीठी मधुर सी आवाज़ है, सीटियाँ मार रही है बड़े प्यार से, सुनो ध्यान से, बहुत मस्त है। आ रही है आवाज़? इससे मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बुरास के जो पेड़ होते हैं ना, उनसे जो फूल होते हैं बहुत रेड होते हैं, पर यहाँ पिंक देखने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल जैसे बुरास का पेड़ होता है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। आई होप ये बुरास का पेड़ होगा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। किसी को अगर रियल बुरास का जूस पीना हो ना, तो हेमकुंड साहिब यात्रा में मिल जाता है। और यहाँ के लोकल लोग रियल बुरास के पेड़ से पत्ते तोड़ के लाके, मतलब फूल के जो पत्ते होते हैं उन्हें तोड़ के लाके उनसे जूस बनाते हैं भाई। वो बहुत टेस्टी होता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है भाई, तो वो भी पी सकते हैं। बाकी तो जैसे आपको पता है, हर जगह पे पनीर के अंदर मिलावट चल रही है, हर चीज़ में मिलावट चल रही है, तो ऐसे ही ये बुरास के भी जूसेस जो है ना, वो मिलावट वाले बहुत जगहों बिक रहे हैं। तो उनसे अच्छा ये प्योर वाला पी के ज़रूर जाना जब भी आप हेमकुंड साहिब यात्रा पे आओ, तो मस्त लगेगा आपको। और यहाँ नॉर्मली आपको बुरास के पेड़ बहुत देखने को मिलेंगे भाई। और क्या हाल है सिंह? मौजा ने चढ़ती कला पहुँच जाइए ऊपर, फिर भज दे हुणे भी भजना है, ਇਹਦੇ बाद भी भजना है उन्हें भी। भाई जी ने ना कल बेसिकली जब आ रहे थे गोविंद घाट की तरफ, तो गोविंद धाम के नहीं, भाई जी जब परसों गोविंद घाट की तरफ आ रहे थे बेसिकली, तो ढलान की तरफ साइकिल दौड़ाते हुए लेके आए। और क्या क्या छिलवा लिया? गोडे ते पा मतलब हाथ पैर और दोनों तरफ के गोडे। चलो बढ़िया है, ये पहले ही हो गया, हुण बाद च सारे बचा रहेगा। हुण ध्यान नाल चलेगा ना। बाकी यहाँ की जो सड़क है ना, वो बड़ी खतरनाक है भाई। बाय साइकिल चला के पंजाब में कहाँ से मोगा से लेके आए भाई। और जो साइकिल है ना, प्रॉपर देसी साइकिल है, तो उसके ब्रेक्स बड़े अजीब से होते हैं और वो लगते नहीं है कभी, और कभी लगते हैं तो खतरनाक तरीके से लग जाते हैं। हाँ अच्छा, एक गेयर वाले साइकिल से आए थे? तुम देसी से आए हो? ओहो, मैं भी तारीफ करती है। ਤਾਂ भी चलो कोई नहीं, थोड़ा जोश ज़्यादा है तो वो जोश थोड़ा ठंडा पै गया है। बाकी ट्रैकिंग के अंदर और इस रूट के अंदर हर जगह पे आपको बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, अगर आप खुद ड्राइव करके आ रहे हो या खुद यात्रा करते हुए आ रहे हो। तो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें होती है भाई। अभी चोटें लग गई है ना, और यहाँ ठंडा मौसम है, तो भाई को बहुत पेन कर रहा होगा, ऊपर से बता नहीं रहा है, लेकिन अंदर बहुत पेन कर रहा होगा भाई को, है ना भाई? तो अब क्यों हाँ बोला, पहले क्यों नहीं बोला तू? ਹੁਣ क्यों हाँ क्या कि मैंने पेन होती, पहला क्यों नहीं क्या? तो पता ही नहीं, मैं कोई शर्म आता है तो पता कुछ नहीं, ऐसे बताया यार, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੌਰੀ बोल सॉरी। देखो कुछ इस तरीके से पुराने ज़माने में ना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, और ऐसा हाल होता था कि कांटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं होता था। तो अभी क्या है, आंटी जी ने हमें बताया, देखो ऊपर वाली दुकान पे ना नमक नहीं है और वो परेशान हो रहे हैं। तो किसी आदमी के थ्रू वहाँ से मैसेज आया आंटी के पास, और आंटी को पता चला उनके पास नमक नहीं, तो अभी ये छोटी थैली में नमक भर के फिर भेज रहे हैं यहाँ से उनके खाना खाने के लिए भाई। तो ऐसे काम चलता है भाई। और लोगों के अंदर इतने अच्छे इमोशंस होते थे कि किसी के पास कोई चीज़ कमी है, वो अगर पता चल जाए तुरंत उसके पास भिजवानी है किसी ना किसी तरीके से भाई। तो अब उनके पास पहुंच जाएगी, हम भी ले जाएंगे यहाँ से नमक, तो उनका भी रात का खाना आराम से बन जाएगा भाई, है कि नहीं आंटी जी? हाँ। देखो हमने दिन का खाना नहीं खाया, एक मेरे भाई है ना, और एक आदमी है। अच्छा, एक भाई और एक आदमी आपके, उन्होंने खाना नहीं खाया? नहीं खाया। पता है कि
हमारे साथ हैं भुंडार गांव के राणा जी, और राणा जी जस्ट अभी मुझे बता रहे थे यहाँ से ना जस्ट बगल में काग गुसंडी के लिए भी रास्ता है, जहाँ पे गुरु नानक देव जी भी गए थे। इवन वहाँ के लिए भी ट्रैक्स के लिए लोग गाइड लेके जाते हैं ना। अभी उसकी यात्रा कब चालू होती है वैसे? अगस्त में। बस 1 या 2 महीने जा सकते हैं, उसके बाद बहुत ठंडा होता है उधर, है ना, बड़ा खतरनाक होता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि काग गुसंडी भी एक स्थान है गुरु नानक देव जी का यहाँ पर, और बहुत कम लोग जाते भी, ज़्यादातर लोग हेमकुंड साहब भी जाते हैं। मेरे को भी पिछले साल तक नहीं पता था, पिछले साल ही पता चला काग गुसंडी के बारे में भी। और अगर आप लोगों को मौका लगे या मुझे कभी मौका लगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा काग गुसंडी देखने के लिए भाई। उस जगह को वैसे कहा जाता है कौओं की तीर्थ है वो, है ना भाई जी, ऐसे ही कहते हैं ना, चिड़ियाओं की कौओं की तीर्थ है वो, वहाँ पर जाके प्राण त्याग देते हो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं पूजनीय जगह है वो भी, और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं। और स्वयं गुरु नानक देव जी पातशाह उत्थे गए ने, तो फिर वो तो वैसे ही पूजनीय होगी इधर। तो बाकी असी भुंडार गांव पहुँच गए ने, और अभी भुंडार गांव लगभग यहाँ पे 40-50 करीब घर होंगे ना। और ये गांव के अंदर भी ना सारे टाइम पूरे टाइम मतलब लोग नहीं रहते, 6 महीने रहने आते हैं ना, 4 महीने के लिए रहने आते हैं जब यात्रा चलती है उसी टाइम पीरियड में। वैसे यहाँ बर्फ़ बहुत गिरने की वजह से भी लोगों को जाना पड़ता है, यहाँ रह नहीं सकते। इवन ऊपर पुलना गांव में भी ना, इवन ऊपर घांगरिया गांव के अंदर भी लोगों के घर हैं, पर वो भी उसी टाइम पीरियड रहते हैं जब तक यात्रा चले, नहीं तो इतनी ठंड होती है यहाँ पे कि रहा ना जा सके, है ना भाई जी? सही बोल रहे हो? ठंड तो बहुत है भाई। बाकी भाई जी की भी दुकान है यहाँ पर, अभी बना रहे हैं पूरी दुकान को, आने वाले टाइम में पूरी हो जाएगी तैयार, 1 या 2 दिन में। हाँ, फिर उसके बाद लोग आके आराम से खा सकते हैं भाई। मतलब भुंडार गांव में अगर आप आ रहे हो तो फर्स्ट एंट्रेंस पे दुकान आपको दिख जाएगी। पीछे जंगल चट्टी में दुकान थी, फिर यहाँ पहुँच के यहाँ दुकान देखने को मिली है भाई। भुंडार गांव के अंदर ना आपको 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। यहाँ वैसे बीच में सारा भुंडार गांव है, आगे चल के आपको दिखाऊंगा मैं। पर ये राइट हैंड साइड एक रास्ता है, एक नया रास्ता ऊपर की तरफ से बना हुआ है भुंडार गांव के। और जो राइट हैंड वाला रास्ता है ना, ये हमेशा टूट जाया करता था, तो इस वजह से ये ऊपर वाला रास्ता और एक नया पुल भी बना है यहाँ पे। लेकिन जो राइट हैंड वाला रास्ता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसलिए हम सारे दोस्त नीचे वाले रास्ते से आ रहे हैं भाई। मैं ही गाइड करके लेके जा रहा हूँ भाइयों को। ये भाई दोनों भाई अभी नए आए हैं, और इवन जो कुछ भाई हमारे बाकी भी थे ना, वो सब भी नए आए थे। अभी हम 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं। वो आगे थोड़े स्पीड वाले बंदे थे, वो 3 भाई आगे चले गए हैं, बाकी हम 3 भाई मीडियम स्पीड में चल रहे हैं भाई। और अभी बस भुंडार गाँव के प्यारी खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। खूबसूरत सा पहाड़ी घर है भाई। भाई जो मुझे अभी व्यू देखने को मिला ना, मैं देख के सच्ची आंखें चौंध गई हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ। घोड़ियां दे राह विच संगत दा प्यारे, बोले सोनी हल्दी गुंज बार बारे, लंगर दी सेवा विच सुकून मिल जांदा, गुरु दे दर ते हर बंदा समांदा। भाई ये रास्ता तो पूरा टूट चुका है, पिछले साल ही ख़राब हो चुका था, पर अभी भी इस रास्ते पे आने में मज़ा बड़ा आता है, तो ज़्यादातर यात्री इसी रास्ते को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बाकी ये रास्ता आसान भी है, क्योंकि एक सेम एल्टीट्यूड पे सीधा सीधा जा रहे हैं, और फिर थोड़ा सा सडन इंक्लाइन है बस। बाकी पूरा रास्ता सेम एल्टीट्यूड पे, तो मज़ा आता है चलने में। पहुँचते पहुँचते ठंड बहुत हो चुकी है, अब जैकेट पहननी पड़ेगी भाई। और टाइम भी शाम के 5 बजने लगे हैं, तो ठंड तो बढ़नी ही थी। बाकी मैं अभी आपको बहुत ही प्यारा सा एक और व्यू दिखाने वाला हूँ। दोबार दे पानी विच रब दा ए नूर, मत्था टेक के लगदा मिल गया सब कुछ जरूर। अखियां नवा हो जान जद दर्शन हुंदे ने, हेमकुंड दे पहाड़ भी वाहिगुरू कहंदे ने। हेमकुंड साहिब दे लक्ष्मण गंगा का रूप देख लो भाई, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है नदी, खतरनाक तेज़ है। इस वक्त बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से भी बहुत विकराल रूप ले रखा है नदी ने। बाकी हम पुराने रास्ते से रिस्क लेके आ चुके हैं, पर अभी इतना खतरनाक सीन नहीं है कि
हाँ वो 3 साल पहले गया वो, पर अभी इतना खतरनाक सीन नहीं है कि कोई दिक्कत हो, अभी हम इजीली निकल सकते हैं भाई। सो लक्ष्मण गंगा का रूप इस वक्त विकराल हो रखा है भाई, बहुत खतरनाक तेज़ में चल रही है। और पुराने वाले रास्ते से ही आपको ये वाला व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप इस नदी को बिल्कुल पास से फील कर सकते हो भाई। बाकी ज़्यादा पास जाना मत, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और कहीं कहीं जगहों पे बहुत डेप्थ भी होती है, तो पानी के फोर्स के साथ ही खींच के ले जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। और अभी ना बारिश भी चालू हो चुकी है, आगे चल के कहीं रुकना पड़ेगा किसी ना किसी ढाबे पे, नहीं तो दिक्कत पड़ सकती है भाई, काफ़ी ज़्यादा गीले हो जाएंगे। वैसे तो रेनकोट है हमारे पास, पर ठीक है अभी हम काफ़ी चल चुके हैं तो हॉल्ट ले सकते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ नदी का रूप देखो भाई कितना तेज़ है। वाहिगुरू जी ने पूरा बचा लिया भाई। एग्जैक्टली हम उसी टाइम पीरियड पे ढाबे के पास पहुंचे जिस टाइम पे बारिश तेज हुई है भाई, तो गीला होने से पूरा बच चुके हैं। फटाफट रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं। पूरा वाहिगुरू जी ने साथ दिया है भाई पूरी यात्रा में। और अब यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे जब तक बारिश बंद होगी, फिर यात्रा कंटिन्यू करेंगे भाई। अब मैं आपको बता दूं, भिंडार गांव से या इस पुल से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर ऊपर ही गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब है, और वो सफ़र अपन 1 या 1.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ रेस्ट कर लेते हैं। अगर हम एक चाय पी और थोड़ा बहुत बैठे, उसी के बाद जैसी जैकेट पहनी, बारिश बंद हो चुकी है, फिर से हम यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। लगभग 15 मिनट के लिए होल्ड किया होगा, अभी चलते हैं फिर से। लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा ऊपर तक पहुँचने में। अभी फटाफट पूरा रास्ता कवर करेंगे, कम से कम रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे अब, ताकि जल्दी से जल्दी रास्ता कवर हो सके। और वैसे भी इस रास्ते जब हम उतरेंगे ना, तब ये वाला एरिया मैं तब दिखा दूँगा आपको। अभी अंधेरा हो जाएगा तो दिखाने में मज़ा भी नहीं आएगा, और जब वापस आएंगे तो तब भी कुछ रहना चाहिए ना दिखाने के लिए, तो ये इसलिए बढ़िया है भाई। इतनी आसान नहीं है इंदौर साहब यात्रा जितनी लगती है लोगों को, जनरली बता रहा हूँ। है कि नहीं पाजी? साथ चढ़ता बहुत चढ़ रहा है, थोड़ा चढ़ता है, देखते रहेंगे। ठीक है। भाई जी को तो हमने बताया नहीं हमारे पास नमक है, पर ये भाई जी ये बताओ ईमानदारी, रास्ते में बताइए मुझको। अच्छा आपको रास्ते बताया सरदार जी बोल लो और हाथ पे ले जा रहे, मैं ढूंढ रहा था, हाथ पे है नहीं, मैंने कहा यहीं पे पूछूंगा आपको। हम दुकान ढूंढते आ रहे, नाम पूछते लोगों से। चलो वो फाइनली नमक की डिलीवरी करके आगे की तरफ निकल रहे हैं। हालांकि अभी दुकान में कुछ भी चालू नहीं हुआ है, यहाँ पे भी ना अभी सारी तैयारियां चल रही हैं। तो नीचे से नमक मंगाया था उन्होंने, क्योंकि खुद के खाने के लिए भी नमक नहीं था भाई, तो बेस्वादी खाना खा रहे थे, परेशान हो रहे थे, इसलिए आंटी से नीचे नमक मंगाया था। बाकी चलते हैं अभी और ऊपर चढ़ते हैं भाई। भाई खतरनाक हाल हो रखा है, हम तीनों भाई एक साथ चल रहे हैं अंधेरे के अंदर, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। और जिस एरिया के अंदर चल रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जंगली जानवर सबसे ज़्यादा है, और इवन भालू को भी यहाँ पे कई बार देखा गया है। खतरनाक हाल है। डर लग रहा है? वो नहीं डर का था, ठीक है कोई नहीं, भालू आएगा। जगह जावे ने आलो जावे सीधा सिंगा दे चरना नु पावे, सत श्री अकाल। भालू छड्डो शेर आ जाते हुंते। चलो फिर। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। ये फोन में ना उन तो भाई आप ही डरी हां, ये फोन में ना। ओ बाप रे क्या आवाज़ है भाई, बहुत तेज़ बिजली खड़क रही है, और सच्ची बताओ तो बहुत खतरनाक अंधेरा हो रखा है भाई। और यहाँ एक सिंगल लाइट भी नहीं है, बहुत मुश्किल है भाई पहुँचना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फंस गए अब तो हम गंदा। ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे हैं, और बहुत तेज़ बारिश है, एक पेड़ के नीचे है, शेड के नीचे भी नहीं, पेड़ के नीचे है।